थोड़ी नींद आ रही है और जबरदस्ती पढ़े जा रहे हो, कोई बात नहीं, सो लिए, घंटे भर सो लिए, अपने आप उठ के पढ़ोगे तो इफिशियंसी बढ़ जाएगी। बेटा ये सबसे बड़ी बात है, बच्चा कोचिंग ही नहीं जाता है कि बेटा ये टॉपिक अपने आप डिसीजन ले लेता है कि सरफेस टेंशन छोटा टॉपिक है, क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, 5 साल में एक बार पूछते, छोड़ देता हूं। नहीं, ये यहां से तेरा पतन स्टार्ट है। दुनिया का कोई भी युद्ध जीतना है, कोई भी जंग जीतनी है, तो सबसे पहली चीज होती है अपना कॉन्फिडेंस। हेलो बच्चों, तो 180 नंबर लाने के लिए सर फिजिक्स में क्या करना होगा, या हम जितना डिजर्व करते हैं, हमारे में जितना पोटेंशियल है, उतने मार्क्स लाने के लिए क्या करें? सर हमें कई बार चारों तरफ अंधेरा सा नजर आने लगता है, तो बेटा ये नहीं करोगे तो आप जरूर पछताओगे। सर क्या नहीं करेंगे, क्या करें और क्या ना करें? सर पहला क्वेश्चन आता है क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये भी बताओ। बिल्कुल सही बात है बेटा, क्या करें और क्या ना करें, ठीक है? क्योंकि बेटा ना करने वाली चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हम करने वाली तो बता दूं और ना करने वाली ना बताऊं तो सर हम उनमें भी तो कोई टाइम वेस्ट करते हैं। तो बेटा सबसे पहले ये करें। तो बेटा कुछ चीजें मैं आपके लिए लिख के लाया हूं जो तुम्हें करनी है। सबसे पहला, कोई भी जंग जीतने के लिए, दुनिया का कोई भी युद्ध जीतना, कोई भी जंग जीतनी है, तो सबसे पहली चीज होती है अपना कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद पर विश्वास। बेटा दुनिया में इंसान खुद से ज्यादा किसी पर विश्वास कभी कर ही नहीं पाता, ठीक है? तो बेटा सबसे पहले अपने आप को पहचानो, अपने ऊपर विश्वास करो। बेटा बार बार हम अपने ऊपर अननेसेसरी का प्रेशर ले लेते हैं। बेटा मेरे को कुछ लाइनें मैं जब स्टूडेंट था तब की मुझे बहुत अच्छे से याद है, तुम भी ये ध्यान रखो। अगर हमारा बेटा हम बहुत ईमानदारी से मेहनत करेंगे, अगर हमारा नीट में होता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना नीट की किस्मत खराब है, ठीक है? इस एटीट्यूड से पढ़ाई करो, क्योंकि बेटा जब आप बहुत अच्छा करोगे या बहुत ज्यादा कोशिश करोगे, तो मैं कह रहा हूं कुछ हमें हासिल होगा, कुछ नहीं होगा। हर समय हम चाहेंगे वैसा नहीं होगा, लेकिन अगर हमें कुछ हासिल नहीं हुआ, अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है नीट में, अगर कुछ हासिल नहीं हुआ तो मेरा यकीन मानना, अगर तुमने मेहनत करने की आदत डाली, तुम आगे जाके इतिहास रचोगे। तो बेटा मेरे कहने का मतलब ये हो गया कि हम ईमानदारी से मेहनत करें और पॉजिटिव एटीट्यूड, इस एटीट्यूड से मेहनत करें, डरते हुए। बेटा ध्यान रखना, जिस चीज के लिए हम सबसे ज्यादा डरते ना, वो चीज हमें और ज्यादा डराती है। जिसकी आप ज्यादा केयर करते हो ना, जिसकी आप ज्यादा परवाह करते हो ना, वो आपका मिसयूज करता है, वो आपको बताता ना ज्यादा डराता है, ठीक है? उसको खोने का डर रहता है आपको, तो आप तो भूल जाओ। आप तो ये समझो नीट में हो जाए बहुत अच्छी बात, वरना नीट की किस्मत खराब। इससे आप अपने ऊपर कभी अननेसेसरी का प्रेशर नहीं बनाओगे और बहुत पॉजिटिविटी से पढ़ोगे। जब हम पॉजिटिविटी से पढ़ते हैं तो हमारी ग्रास्पिंग पावर या सीखने की क्षमता वैसे ही बढ़ जाती है। जब हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव होता है, हमारे पता है चलने में नीट नजर आती है, खाने में नीट नजर आती है, सपने में नीट नजर आती है, तो अपने आप आपका होता ना आउटपुट बढ़ जाता है, आपका आउटपुट देने की क्षमता बढ़ जाती है, ठीक है? तो सबसे पहला मुझे आपके अंदर चाहिए पॉजिटिव एटीट्यूड, है ना? हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड से काम करो, ठीक है? जहां तक रास्ता, कई बार हमें लगता है हमारा होगा या नहीं होगा, कई बार हमारे को फील आती है, क्योंकि देखो बोलना बहुत आसान है, जो जो जिस चीज के लिए मेहनत कर रहा होता है और पूरा अपना टाइम दे रहा होता है, उसको थोड़ा बहुत लगता है। तो मैं बोलता हूं, जब भी हमारे सामने अंधेरा छाए, तो मैं कह रहा हूं कई बार ऐसा लगता है कि मेरे तो ये खराब हो गया, वो खराब, कोई बात नहीं। जहां तक तू कर सकता है, जहां तक मेरे को बहुत अच्छा लगता है, ये लाइन मैंने जब सुनी, जहां तक रास्ता नजर आ रहा है वहां तक चला जा। तुझे जहां तक रास्ता नजर आ रहा है वहां तक चला जा, आगे का रास्ता वहां पहुंचने के बाद नजर आने लगेगा। बेटा कभी भी पूरा रास्ता, आपको यहां से जयपुर जाना है, पूरा रास्ता कभी एक साथ नजर नहीं आता है। आप चलते चलो, आगे का रास्ता खुद ब खुद नजर आता है और मंजिल मिल जाती है, ठीक है? तो बेटा चलो तो सही, ठीक है साहब। रेगुलर क्लास अटेंड करो। बच्चे क्लास अटेंड करने में मक्कारियां करते हैं, कभी नींद आ रही है क्लास छोड़ दी। बेटा स्टूडेंट के 5 लक्षण है: अल्पाहारी, ठीक है, स्वान निद्रा, ठीक है, त्यागी, ग्रह त्यागी। तो बेटा आपको त्याग तो करना पड़ेगा, ठीक है? सोते रहने से सिलेक्शन नहीं होगा। बेटा ध्यान रखना, सोने वाले को इतना ही मिलता है, बैठे रहने वाले को उतना ही मिलता है जितना प्रयास करने वाले छोड़कर चले जाते हैं। समझ में आ गई? तो बेटा अपन उस वो नहीं, हम तो छीन के खाने वाले लोगों में से। तो रेगुलर क्लास अटेंड करो। बेटा सबसे बड़ा गुनाह है क्लास मिस करना। फिर बाद में जब बेटा नीट से बाहर आओगे तो दोस्त तल्ले मारेगा, ये तो सर ने उस दिन क्लास में कराया था, और तुमको के कौन सी क्लास में? तो बेटा ये बहुत बुरी बात है। एक बच्चे को एडवांटेज मिल गया,
तो बेटा मेरा मानना है कि 50-60% बच्चा, 60% और मोर देन 60% बच्चा तो रेगुलर क्लास ही अटेंड नहीं करता। तो बेटा वो तो आपका वैसे ही कंपटीशन कम हो गया। 20 लाख में से 60%, 12-15 लाख लोग तो रेगुलर क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं। तो मैं बोलता हूं कंपटीशन तो 8-9 लाख लोगों में ही रह गया। तो बेटा ये तो आपके लिए गोल्डन चांस है कि जो रेगुलर अटेंड नहीं कर रहे उनको भाड़ में जान दो, तो रेगुलर क्लास अटेंड करो। क्योंकि बेटा आप वैसे ही पीछे हो जाते हो, क्योंकि टीचर जो क्लास के 2 घंटे में सिखाता है वो आप बेटा यकीन मानिए, क्योंकि उनके 15-20 सालों का निचोड़ होता है, वो उनको क्वेश्चनों को कोरिलेट करना आता है, कॉन्सेप्ट को सीक्वेंस में पढ़ाना आता है, कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन अटैच करना आता है। वो सीक्वेंस यकीन मानो आप खुद पढ़ के 50 दिन 1 महीने में भी नहीं बना सकते जो वो 2 घंटे में सिखाएंगे। तो बेटा खुद पढ़ लूंगा क्लास मिस करके, ये सबसे बड़ी मतलब होता ना आपकी गलत सोच है कि क्लास छोड़ देंगे और घर पे खुद पढ़ेंगे। नहीं, रेगुलर क्लास अटेंड करो, ठीक है? कोई टॉपिक ना छोड़े। कई बार होता है पांचों उंगलियां बराबर नहीं, किसी से हमारी फ्रीक्वेंसी टीचर से मैच करती, किसी से नहीं, किसी का कम ज्यादा समझ में आ रहा होता है, कोई बात नहीं, रेगुलर क्लास अटेंड करो और बेसिक क्वेश्चन सारे करो, ठीक है? इजी इजी क्वेश्चन करो, ठीक है साहब? ताकि क्या होता है ना, इजी क्वेश्चन गलत नहीं हो। बेटा रैंक बिगाड़ता है इजी क्वेश्चन का छूटना या गलत हो जाना या सिली मिस्टेक, ठीक है? वो मैं भी आगे बताऊंगा, ठीक है? तो सिली मिस्टेक ना करें, इजी क्वेश्चन ना छोड़े, कि कोई भी टॉपिक छोड़ के ना जाए। आ जाओ आगे, ठीक है? रेगुलर पढ़ाई करें। सर रेगुलर पढ़ाई करेगा क्या मतलब है? जैसे किसी दिन तो पढ़ लिया आप 10 घंटे, ओ हो, ठीक है? अगले दिन भी पढ़ लिया 8 घंटे, ओ हो। उसके बाद एक दिन सो गए कि यार बहुत पढ़ लिया, कुछ नहीं करा। अगले दिन 1 घंटे पढ़ लिया कि नहीं यार अभी 2 दिन पढ़े तो थे, नहीं, इससे आउटपुट नहीं आता। सर क्यों नहीं आता है? ऑन एंड एवरेज 4-5 घंटे रोज के होते रहे, नहीं। उसका रीजन है बेटा, जिस दिन मान लो तुमने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी, उस दिन मान लो आपको बॉटनी का एक चैप्टर कंप्लीट हुआ, उसका होमवर्क मिल गया और वो करके नहीं गए, तो आप क्लास में बेटा पूरे क्लास से कट हो जाओगे, उस टॉपिक के कॉन्सेप्ट ही वीक रह जाएंगे। जिस दिन बहुत ज्यादा पढ़ लिया उस दिन पता पड़ा कि होमवर्क जो था वो सब हो गया, सारे एक्सरसाइज वगैरह कर ली, तो बाकी का टाइम क्या पढ़े, तो आगे का पढ़ने बैठ गया कुछ भी। तो बेटा रेगुलर स्टडी में क्या होता है, जो काम चल रहा है वो कंप्लीट होता रहता है। तो बेटा रेगुलर स्टडी, तो बेटा इस टाइप से उठ पटांग पढ़ाई ना करें। ये ग्राफ नहीं होना चाहिए पढ़ने का, ये ग्राफ नहीं होना चाहिए। तो सर एक फ्लैट ग्राफ, लाइफ में फ्लैट ग्राफ नहीं चलता, लेकिन पढ़ाई में ये कंसिस्टेंसी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन लगभग 6 to 8 आवर डेली सेल्फ स्टडी होनी चाहिए। 6 से 8 घंटे की डेली सेल्फ स्टडी होनी चाहिए। उससे क्या रहता है, रेगुलर कंटेंट हमारा क्लास में जो चल रहा होता है वो कवर होता रहता है। उससे हमारे को जब सर डीपीपी या मॉड्यूल या एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं तो मैक्सिमम आउटपुट निकलता है। हमारे डाउट एंड टू एंड क्लियर हो जाते हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाती है उन चीजों के लिए, क्योंकि हम घर से सोच के आते हैं उन पर। तो सर जो चीज बताते हैं हम कोरिलेट कर पाते हैं, ठीक है साहब? तो रेगुलर पढ़ाई करेंगे, ठीक है? नेवर फॉलो ए फिक्स टाइम टेबल। सर कैसी बातें करते हो आप, टाइम टेबल के लिए मना कर रहे हो? आप में से कई बच्चे होंगे जिनके बार बार टाइम टेबल बनाते हैं, 2 दिन बाद फिर वो, या 5 से 7 दिन में वो फिर डिस्टर्ब हो जाता है, फिर फाड़ के फेंकते, फिर नया बनाते हैं, फिर फाड़ के फेंकते, फिर नया बनाते हैं, इसी में टाइम वेस्ट करते रहते हैं। नहीं, मैं बताता हूं, टाइम टेबल होगा वेरिएबल, वेरिएबल टाइम टेबल, वेरिएबल टाइम टेबल और फिक्स, और अप्रोक्सीमेटली फिक्स, फिक्स स्टडी आर। सर कुछ समझे नहीं? पढ़ाई के घंटे फिक्स कर सकते हो आप कि 6 से 8 घंटे पढ़ेंगे, ये थोड़ा ऊपर नीचे 6, 7, 8 घंटे हो सकता है, लेकिन फिक्स टाइम टेबल, 2 घंटे फिजिक्स पढ़ेंगे, 2 घंटे बॉटनी पढ़ेंगे, 2 घंटे जूलॉजी और 2 घंटे केमिस्ट्री। ऐसा टाइम टेबल कभी नहीं बन सकता, ये आपका प्रैक्टिकली वर्क ही नहीं करेगा। आपने महसूस भी करा होगा अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो, ये टाइम टेबल प्रैक्टिकल लाइफ में वर्क ही नहीं करेगा। सर क्यों नहीं करेगा, आप इतने कॉन्फिडेंट क्यों? बताता हूं। आज मान लो फिजिक्स में एक्सरसाइज खत्म हो गई, फिजिक्स चैप्टर कंप्लीट, चैप्टर कंप्लीट, तो फिजिक्स का चैप्टर कंप्लीट हो गया, तो अब इसका काम करना है, और मान लो बहुत बड़ा टॉपिक था तो सर ने 2-3 एक्सरसाइज एक साथ दे दी करने के लिए, तो बेटा 4-5 घंटे तो आज फिजिक्स को देने हैं। तो उस दिन आप 2 घंटे में फिजिक्स कैसे कर लोगे? अब आप 2 घंटे में फिजिक्स से बाहर आ जाओगे, आधा अधूरा काम करके ले जाओगे, आपका आउटपुट ही नहीं आएगा। क्लास में सर जब 3rd एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे आपको कुछ पता ही नहीं पड़ेगा, है ना? वो अंडरस्टैंडिंग ही नहीं बनेगी चैप्टर से। तो बेटा जिस दिन चैप्टर कंप्लीट हो गया तो उस दिन मैक्सिमम टाइम फिजिक्स में जाएगा, मैक्सिमम टाइम फिजिक्स में जाएगा, मैक्सिमम टाइम फॉर फिजिक्स। तो उस दिन आपके जो वर्किंग आवर है 8 घंटे,
उसमें से 3 से 4 घंटे फिजिक्स को चले जाएंगे मैक्सिमम फॉर फिजिक्स 3 to 4 आवर। ठीक है, ठीक है। उस दिन बेटा मान लो बायो में चैप्टर स्टार्ट हुआ है, बायो में चैप्टर स्टार्ट, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, मैं चैप्टर स्टार्ट, तो मिनिमम टाइम जाएगा बायो को, ये आगे जाके अपने आप मैनेज हो जाएगा। जिस दिन बायो में चैप्टर कंप्लीट होगा और फिजिक्स में मिड में चल रहा होगा या स्टार्ट होगा, उस दिन फिजिक्स का टाइम थोड़ा कम होकर बायो में ज्यादा चला जाएगा। तो ऐसे वेरिएबल टाइम टेबल होता है। हाँ, ऐसा नहीं है पढ़ो ही 2 घंटे, नहीं, पढ़ाई के 6 से 8 घंटे रखने ही होंगे खुद के, कोचिंग के अलावा। ठीक है साहब, ठीक है। अच्छा, मन ना मारे कभी, मान लो कोई आप में से बैडमिंटन का अच्छा प्लेयर है, किसी को बैडमिंटन खेलते हुए देखा आपने हॉस्टल में नीचे और आपकी इच्छा हुई, तो ऐसा नहीं मैं तो पढ़ूंगा और छोड़ छाड़ के, फिर कंसंट्रेशन कम हो जाती है, हमारा ध्यान उधर रहता है। तो गए 10 मिनट बैडमिंटन खेल लिया, 2-3 लोगों को हराया, कॉन्फिडेंस आया, अब पढ़ने बैठो, वैसे ही आउटपुट बढ़ जाएगा। 1 घंटे में 2 का आउटपुट निकाल के आ जाओगे। ओके, तो मन न मारे, ठीक है, तो छोटे छोटे मन न मारे। ठीक है, हॉस्टल में आप खाना खा रहे हो, कोई मूवी चल रही है, 10 मिनट देख ली, कोई बात नहीं। ये चीजें कभी आपको थोड़ी नींद आ रही है पर जबरदस्ती पढ़े जा रहे हो, कोई बात नहीं, सो लिए, घंटे भर सो लिए, अपने आप उठ के पढ़ोगे तो इफिशियंसी बढ़ जाएगी। तो छोटे छोटे मन न मारे, ठीक है, तो ये चीजें कोई आउटपुट नहीं देगी। ठीक है, ये ऐसे वेरिएबल, ठीक है, मिनिमम टाइम दैट डे, ठीक है ना, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ये वेरिएबल, ये मैंने वेरिएबल का हिसाब किताब बता दिया। ठीक है सर, तो बेटा अगर आपका टाइम टेबल 2-4 बार फटा है, इसका मतलब आप समझ लेना कि आपने ये गलती की है। तो टाइम टेबल में टाइम फिक्स होगा, सब्जेक्ट तो वेरी करते रहेंगे, किसी दिन कौन सा ज्यादा, किसी दिन कौन सा। रेगुलर टेस्ट दें, सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरी नजरों में मेजर, ठीक है, ब्लंडर। आप अगर रेगुलर टेस्ट नहीं देते तो आपसे ज्यादा नुकसान खुद का कोई नहीं कर रहा। टेस्ट दो, मैं कह रहा हूं 720 में से सर 100 नंबर आते हैं, कोई बात नहीं। अगर 100 नंबर को सहन करने की क्षमता नहीं होगी, अपनी गलती मानने की क्षमता नहीं होगी, तो वो कभी 400, 450, 500, 550 पहुंचोगे ही नहीं। 100 नंबर आएंगे, शर्म आएगी, 4 जनों के सामने इंसल्ट होगी, अपने आप पढ़ाई करोगे, अपने आप गलतियों पर सोचोगे। जब तक गलती का एहसास नहीं होगा, गलती पर काम नहीं करोगे। रेगुलर टेस्ट दे, टेस्ट स्किप ना करें, नेवर स्किप टेस्ट, है ना, नेवर स्किप टेस्ट। टेस्ट कभी ना छोड़ें बेटा, टेस्ट देने ही हैं। और टेस्ट का एनालिसिस उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेस्ट देना तो हमारी ड्यूटी खत्म होती है, आपको टेस्ट पेपर तक पहुंचाना हमारी ड्यूटी खत्म होती है, तुम्हारी उसके बाद चालू होती है। देखो, मेरे 500 नंबर आए, मैं क्लास के टॉपर के 700 नंबर आए, ये 200 का गैप क्यों? पूरी क्लास में हमने सबने एक जैसी क्लास अटेंड करी, फिर उसके 200 नंबर ज्यादा क्यों? तो उसमें पढ़ना कारण नहीं होता है, क्योंकि मैं ये मानता हूं थोड़ा भी सिंसियर बच्चा है तो रेगुलर क्लास अटेंड करता है। सिंसियर बच्चे में ये गुण होते हैं, वो रेगुलर क्लास भी अटेंड करता है, वो रेगुलर पढ़ाई भी करता है ना, और वो टाइम टेबल थोड़ा 19-20 होता है तो वो अब सुधार लेंगे, रेगुलर टेस्ट भी देता है। ये चीजें तो मैं मानता हूं कि 4 से 5 लाख बच्चों में पॉजिटिव एटीट्यूड थोड़ा लेक करता है तो वो अब सुधर जाएगा। 4-5 लाख बच्चों में ये बातें तो होती है, ठीक है, उनके लिए फिर आगे की बातें आएगी। तो सेम क्लास में मुझे भी पढ़ाया, तुझे भी पढ़ाया, मेरे 500 आए, तेरे 700 आए, क्यों? ये जरूर जाने क्यों। इसको ये आता है टेस्ट एनालिसिस में, ये है टेस्ट एनालिसिस। अगला, ये बच्चे मिनिमम बच्चे करते हैं, मतलब ये मैं बोल रहा हूं बेटा, जो 20 लाख एग्जाम दे रहे हैं 2-3% ही करते, 2-3%, इससे ज्यादा बच्चे नहीं करते। ठीक है, मैं कह रहा हूं चलो 2-4%, बस 4-5% ले लो, इससे ज्यादा नहीं करते, 2-5%। ठीक है, 3 से 5% बच्चे ऐसा करते होंगे, और उसमें से 2% बच्चों को कॉलेज मिल जाता है। 1% होता है 20 लाख का, 1% होता है 20,000, इतनी सीटें, तो 1-1.5% बच्चों को कॉलेज मिल जाता है। 2 से 5% बच्चे ये काम करते हैं, उसमें से 1% नीट में चले जाते हैं, एमबीबीएस गवर्नमेंट कॉलेज में। ठीक है साहब, तो टेस्ट एनालिसिस करें। ठीक है, तो नंबर कम क्यों आए? इसमें टेस्ट एनालिसिस में क्या करोगे बेटा इसमें मैं तेरे को रामबाण दे रहा हूं। सबसे पहले लिख लो कितने आ सकते थे, यहां पे लिखो कितने आ सकते थे और कितने आए, यहां लिखोगे कितने आ सकते थे। पहले तो ये देखो कितने आ सकते थे, आ सकते थे,
और फिर लिखो कितने आए, कितने आए। ठीक है, जैसे आपके आ सकते थे मान लो 650 और आए 500, तो देखना ये 150 नंबर की ये है ना, कितने कटे ए लोस्ट मार्क्स ए, कितने कटे, कितने कटे, कटे, तो बोल दो ये 150 आ गए। इनके रीजन जानो, ए इनके रीजन, ये है एनालिसिस, रीजन, रीजन। ठीक है, कारण, 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 क्या कारण रहा, यहां से आपका इंप्रूवमेंट शुरू होता है। बेटा टेस्ट दिलवाना हमारा काम, या हमारी ड्यूटी खत्म होती है, हमने पेपर बना के अच्छा दे दिया। अब टेस्ट का एनालिसिस, यहां से आपकी ड्यूटी स्टार्ट होती है, ये आपको नीट में सेलेक्ट करवाएगा, यहां से आपका इंप्रूवमेंट। कई बच्चे होते हैं 500 नंबर 550 है, ड्रॉप करा कि ड्रॉप करूंगा तो सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं, फिर उसके 500 550 ही रह जाते, 5-10 नंबर बढ़ते, फिर ड्रॉप करते, फिर 5-10 नंबर बढ़ते, ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन होगा इंप्रूव करने से, और इंप्रूवमेंट यहां छुपा हुआ है, सारा इंप्रूवमेंट यहां छुपा हुआ है। यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरी नजरों में, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है जो मैं बता रहा हूं उसमें, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है कि टेस्ट का एनालिसिस करें, कितने आ सकते थे और कितने आए, ये देखना, आपके कम से कम 150, 200, 250 नंबरों का डिफरेंस निकलेगा। क्योंकि आप क्लास अटेंड करते हो, आप मटेरियल करते हो, आप क्वेश्चन करते हो, आप डीपीपी डिस्कशन में बैठते हो, क्लास में रेगुलर क्लास लेते हो, तो बेटा आप पढ़ते तो हो, फिर भी 150-200 नंबर का डिफरेंस, इसके कारण निकलेंगे। कारण क्या थे, तो इसमें आएगा एक तो सिली मिस्टेक, सिली मिस्टेक, ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा, रीड क्वेश्चन प्रॉपरली, क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा, क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते हो, ध्यान से नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा, ठीक है, चारों ऑप्शन नहीं पढ़ते हो, क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा, नॉट करेक्ट लिखा हुआ था, इनकरेक्ट पूछा था, नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट, इसमें ऐसी मिस्टेक आती है, देखो यहां पे लिख रहा हूं मैं, मार्क्स कटने के कारण, टेस्ट एनालिसिस वाली बात लिख रहा हूं, टेस्ट वाला, टेस्ट एनालिसिस, एनालिसिस, मार्क्स कटने के कारण, मार्क्स कटने के कारण, कटने के कारण, कारण, ठीक है, एक होती है सिली मिस्टेक, बहुत करी, ठीक है, सिली मिस्टेक में क्या किया बेटा, यूनिट ध्यान से नहीं पढ़ी, यूनिट ध्यान से नहीं पढ़ी, यूनिट ध्यान से पढ़े, यूनिट पर ध्यान दे, मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूं, मैं ध्यान दे, हालांकि सारों में ध्यान दे, ठीक है। अच्छा, रीड क्वेश्चन केयरफुली, क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते, क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़े, क्वेश्चन ध्यान से पढ़े, ध्यान से पढ़े, ध्यान से पढ़े, इसमें क्या क्या आता है, नोट करेक्ट पढ़े, ठीक है, नोट करेक्ट नहीं पढ़ा, नोट करेक्ट वाली मिस्टेक होती है ना, इनकरेक्ट वाली मिस्टेक होती है, नोट करेक्ट पूछता है, कभी इनकरेक्ट पूछता है, ठीक है, चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़ो, फोर्थ में दिया होता है ऑल आर करेक्ट, ध्यान से नहीं पढ़ा, तो ये नंबर घटने के कारण है, ठीक है। रीड ऑप्शन ध्यान से नहीं पढ़ते, रीड ऑल 4 ऑप्शन, रीड ऑल 4 ऑप्शन, ऑल 4 ऑप्शन, ठीक है, फोर्थ में होता है फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ, ऑल आर करेक्ट, बोथ ए एंड सी आर करेक्ट, है ना, ऐसा बायो में बहुत होता है, और हम क्या करते हैं, ए ही टिक करके आगे बढ़ जाते, पहला राइट लगा टिक करके आगे बढ़ गए, आर करेक्ट, ये मिस्टेक है। तो चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, नोट करेक्ट उस पर अंडरलाइन करो, ठीक है। सर क्वेश्चन देख के डर गए, सिली मिस्टेक करते हो, क्वेश्चन देखकर डर नहीं डरना, क्वेश्चन देखकर डर गए, देखकर डर गए, बेटा जो डर गया वो मर गया, डर गए, तो क्वेश्चन देख के घबराए नहीं, उसको बहुत पेशेंस से पूरे क्वेश्चन को पढ़े, ठीक है। टफ आ गया तो सर हाथ पैर फूल गए, आते हुए पेपर छूट गया, ठीक है, लॉजिकल अप्रोच डेवलप करें, ठीक है, पेपर छूटना, ठीक है, पेपर छूट गया, ठीक है, यहां से देखो पेपर छूट गया, पेपर छूट गया,
पेपर पूरा अटेम्प्ट नहीं हुआ, पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाए, अटेम्प्ट नहीं कर पाए, यह भी बहुत होता है। पेपर पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाए, तो बेटा पेपर पूरा अटेम्प्ट करने के लिए डेवलप लॉजिकल अप्रोच। तो पेपर क्यों छूट जाता? फास्ट लिखने से पेपर कंप्लीट नहीं होगा। लॉजिकल अप्रोच डेवलप करो, अपने नए तरीकों से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। तो डेवलप लॉजिकल अप्रोच, डेवलप लॉजिकल अप्रोच, अप्रोच, ठीक है। ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक, ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक यूज करो। तो ये तो हो ही नहीं सकता, याद है, ये तो हो ही नहीं सकते, दो गए। लॉजिकल अप्रोच, एक क्यू चार्ज है, एक 4Q चार्ज है, तो बेटा न्यूट्रल पॉइंट ढूंढा तो 4Q से दूर होगा, क्यों? क्योंकि ताकत ज्यादा है। तो बेटा मिड से थोड़ा पहले, क्यू से डिस्टेंस थोड़ी कम होगी मिड से, दो ऑप्शन गए। ये लॉजिकल अप्रोच है। इससे उल्टे आंसर नहीं आते। रेशो में देख लिया, दो कैपेसिटर है, दो स्फीयर है जिनकी रेडियस R2R है, तो इसका ज्यादा आएगा, तो उल्टा रेशो नहीं आएगा कैपेसिटी का। तो ये लॉजिकल अप्रोच डेवलप करो, उससे टाइम भी बचेगा और एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। तो ये सब चीजें बेटा, ये अलग से वीडियो बना दूंगा इस पे। तो टेस्ट एनालिसिस करो, स्टडी मटेरियल को वाइजली यूज करो, स्टडी मटेरियल को वाइजली यूज करो। बच्चा क्या करता है, सुनो सर, वाइजली कैसे यूज करें? यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ रहा है, उसको क्लास नोट्स के क्वेश्चन भी कर लिए, डीपीपी भी कर ली, मॉड्यूल भी कर लिया, बुक भी कर ली, कोई बच्चा दूसरी बुक कर रहा है वो भी कर ली। तो बेटा ऐसे भेड़ चाल में लग जाते हैं। अब बेटा एक छोटा सा टॉपिक यूनिट एंड डायमेंशन, उसको तुम 50 जगहों से करोगे तो फिर तो तुम्हारी बायोकेमिस्ट्री छूटनी है, फिर तो तुम्हारे 24 घंटे भी कम पड़ने लग जाएंगे। नहीं बेटा, हमारे पास लिमिटेड टाइम है। बेटा दुनिया में इतना कंटेंट अवेलेबल है कि आप यूनिट एंड डायमेंशन पूरी जिंदगी करो तो भी क्वेश्चन खत्म नहीं हो, इतना समंदर से। तो बेटा इतनी ज्ञान की गंगाएं मेरी, इतने क्वेश्चन अवेलेबल है कि जिंदगी में ही खत्म नहीं हो। और हमें तो नीट सेलेक्ट होना है ना, हमें तो नीट के इर्द गिर्द, PYQ के इर्द गिर्द स्टडी करनी है। तो बेटा टॉपिक की डिमांड समझो। सबसे पहले क्लास नोट्स के जो भी टीचर पढ़ाते हैं वो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के नीचे क्वेश्चन करवाते हैं, वो क्वेश्चन खुद से करो, आपको अंदर से फील आ जाएगी कि मेरा ये कॉन्सेप्ट कवर हो गया। जैसे एक टॉपिक में 10 कॉन्सेप्ट है, तो उन 10 पे 2-2 3-3 क्वेश्चन कर लो खुद से। तो क्लास नोट्स के क्वेश्चन वो कंसेप्ट क्लियर कर देंगे, वैसे क्वेश्चन खुद कर लो, और जो टीचर सजेस्ट करता है क्लास में, जो डीपीपी मिलती है वो कर लो, ठीक है, स्टडी मटेरियल मिलता है वो कर लो। अब सुनो, अब हम देखते हैं कि दूसरा बच्चा बुक कर रहा है, हम नहीं कर रहे। अरे बेटा लाके रख ले, है ना, जो भी बुक आपके टीचर सजेस्ट करते हैं वो लाके रख ली। अब करो मत, क्योंकि बेटा कितना काम करोगे? तो एक टॉपिक मान लो यूनिट एंड डायमेंशन, आपको लग गया कि यार ये एरर मेरे को निकालना आ गई, पावर आगे लेनी है, सब सर कर ली, तो अब उसको फिर बुक को हाथ मत लगाओ। जिस टॉपिक में फील आ गई बस रहने दो। फिर करा, एक टॉपिक में डीपीपी में क्वेश्चन कम लगे, मान लो कोलिजन के क्वेश्चन डीपीपी में कम है, मॉड्यूल में कम लगे, प्रैक्टिस नहीं हुई, फील नहीं आई, क्लास में भी सर ने मान लो उसके एक एक 2-2 क्वेश्चन करा के कंसेप्ट क्लियर कर दिए, पर हमें ऐसा लग रहा है हमारे से नहीं होंगे, फिर निकालो बुक और वो उस पर्टिकुलर जगह पर जाके कोलिजन के क्वेश्चन कर लो। इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस मेंटेन रहेगा, हम बुक भी कर रहे हैं, खत्म। बाकी इससे ज्यादा कोई रिलेवेंसी है नहीं, ठीक है। तो बेटा आपको यह लगना चाहिए कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया और आप उसके क्वेश्चन कर लोगे, बस ये फील डेवलप होनी चाहिए, ठीक है। तो वाइजली यूज करो, ठीक है। कई टॉपिक होते हैं जैसे बेसिक मैथ, अब बेसिक मैथ क्लास में पढ़ाया वो कर लो, बहुत है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। और ज्यादा ज्यादा जो डीपीपी दी, टेस्ट दोगे अपने आप काम के क्वेश्चन आ जाएंगे, खत्म। हाँ, PYQ सारे करने, PYQ 100% करने, PYQ रिपीट होते हैं, PYQs 100% करें, ठीक है। अच्छा, अपने फिजिक्स में एनसीईआरटी की ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, इररिलेवेंट बहुत है क्वेश्चन, क्योंकि जेई और नीट की दोनों की सेम एनसीईआरटी है, तो अनडिसेंट क्वेश्चन भी बहुत दिए हुए। जो चीज पढ़ाई जा रही है उसके अलावा क्वेश्चन दे दिए तो नहीं करनी है बेटा, मैं 100% स्ट्रांगली सजेस्ट करता हूं नहीं करनी है, ठीक है। हाँ, उसके जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है नीट लेवल के, वो अपने आप आपको किसी बुक में मिल जाएंगे, उससे कर लो, ठीक है। बाकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नीट के लिए काम के नहीं है, हमें 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चनों को करने हैं, ताकि हमारी ये सब चीजें डेवलप हो, लॉजिकल अप्रोच, ऑप्शन एलिमिनेशन, ये डेवलप हो, ठीक है साहब, ठीक है। अच्छा, कोई भी टॉपिक स्किप ना करे। तो वाइजली कैसे यूज करना समझ में आ गई? मटेरियल उतना ही यूज करना है जितने में हमारे को उस टॉपिक में कॉन्फिडेंस आ जाए और हमें लगे कि हमसे हो जाएगा, क्योंकि अंत नहीं है।
तू एक बुक करेगा, अगला दूसरी कर रहा होगा, तो तेरा दिमाग होगा, तो तुम लोगों को देख देख के लोग क्या कर रहे हैं उससे तुम्हारे को बहुत फर्क पड़ता है। नहीं पढ़ना चाहिए, तुम्हारी प्लानिंग प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है साहब, कोई टॉपिक न छोड़ें बेटा, ये सबसे बड़ी बात है। बच्चा कोचिंग ही नहीं जाता है कि बेटा ये टॉपिक अपने आप डिसीजन ले लेता है कि सरफेस टेंशन छोटा टॉपिक है, क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, 5 साल में एक बार पूछते, छोड़ देता हूं। नहीं, ये यहां से तेरा पतन स्टार्ट है, क्योंकि तुम जो छोड़ के जाओगे वो तुम्हारे अंदर एक डर पैदा कर देगा, और उसके क्वेश्चन तुम्हारी धज्जियां, जब जब टेस्ट में उसके क्वेश्चन आएंगे तुम्हारा कॉन्फिडेंस कभी बन ही नहीं पाता है। तो बेटा एक छोटी सी चीज बनाती कुछ नहीं है, लेकिन बिगाड़ बहुत कुछ देती है। तुम्हारे को पूरी फिजिक्स में डाउट करवा देगी, पहली बात। दूसरी बात, जो हम छोड़ के जाते हैं, हे भगवान उस टॉपिक के क्वेश्चन मत आना। 8th क्लास में मैंने सोचा था, हे भगवान वो सर्कल के एरिया पे क्वेश्चन मत देना, और शुरू के 2 क्वेश्चन वही दिखते हैं। तो जिससे डरते हुए घुसते हैं, सबसे पहले सामना उसी से होता है। और ये पता नहीं कैसा कोइंसिडेंस, कैसा इत्तेफाक, ऐसा होता ही है। बेटा ये डर के साथ आप एग्जाम में घुसते हो, आधी सिली मिस्टेक वहां से स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही आदमी डरना स्टार्ट करता है, एक तीरंदाज जब डरता है तो उसका निशाना चूकता ही चूकता है। तो छोटी से छोटी बात दिमाग खराब कर देती है। तो बेटा टॉपिक कोई स्किप ना करें, हर टॉपिक का इक्वल वेटेज है ना। मेरे पास ऐसा एग्जाम्पल, एक बच्चा था, सर इलेक्ट्रोस्टैट मेरे कम समझ में आ रहा है, सर पढ़ा रहे, मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा बेटा कर ले, क्लास अटेंड कर, बेसिक बेसिक क्वेश्चन कर ले। नहीं सर मैं ठीक है, मैं बाकी के मेरे अच्छे कर लूंगा। इलेक्ट्रो के 4 क्वेश्चन आ गए और चारों इजी इजी थे, पढ़ते ही हो जाते। एक में चार्ज 25% इधर से इधर ट्रांसफर हुआ, पहले फोर्स एफ था, नया फोर्स पूछ लिया उसी डिस्टेंस पे। मच्छर क्वेश्चन था, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर में वैल्यू रखनी थी। एक बार ईएम वेव छोड़ के गया एक बच्चा, मैंने कहा कर ले, 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आ गए उस साल। वो रेशियो याद है जिस साल वो आया था ना, एनर्जी डेंसिटी का रेशियो 1:1, वो उस समय 3 क्वेश्चन आ गए, और जबकि उससे पहले तक 2-3 सालों में 1 क्वेश्चन आता था। लो बर्बाद। तो एक टॉपिक ही बहुत है बर्बाद, तो कुछ भी छोड़े ना, रेगुलर क्लास अटेंड करें हर चीज की, और बेसिक क्वेश्चन सबके करें, इररिलेवेंट कंटेंट ना करें। दोस्त आता है अनपेसेंट क्वेश्चन जेई का देके डिस्टर्ब करके चला जाता, नहीं। ठीक है, कभी भी किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, सर से पूछ ले रिलेवेंट है या इररिलेवेंट। इररिलेवेंट क्वेश्चन ना करें, क्योंकि दुनिया में डिस्टर्ब करने के लिए बहुत है, और ये इन जनरल आदत होती है। मास्टर भी एंडसन क्वेश्चन दे देता, दूसरा बच्चा आता है कि इस कोचिंग में, फलानी कोचिंग में अपना दूसरा एंडसन क्वेश्चन दे दिए, सिर्फ डिस्टर्ब करने, नहीं। ठीक है, इन चीजों से बचे। ठीक है, सेल्फ मोटिवेटेड रहें बेटा, तुझे खुद से ज्यादा कोई नहीं समझता है। ठीक है, अच्छा जब भी आप पढ़ते हो, शाम को रोज आईने के सामने खड़े होकर अपने आप से बात करो, क्योंकि इंसान पूरी दुनिया में एक आदमी से झूठ नहीं बोल सकता, वो है खुद से। तो आप खुद से झूठ नहीं बोल पाओगे, तो रोज आपने ईमानदारी से मेहनत करी या नहीं करी, शीशे के मिरर के सामने खड़े होकर अपने आप से बात जरूर करें सोने से पहले। ठीक है, और उसके बाद ही सोएं। अपने आप आपको एहसास हो जाएगा जब गलत कर रहे होंगे। अच्छा, और दीन दुनिया के सारे मैटर इस साल छोड़ दे बेटा, दीन दुनिया में तेरे जो भी लफड़े सबको साइड में रख दे साल भर के लिए। ठीक है, फिर भी मैं कह रहा हूं बेटा प्रेशर नहीं लेना। ठीक है, सेल्फ मोटिवेटेड रहे। सर कैसे रहे सेल्फ मोटिवेटेड? बोलना तो बहुत आसान है, रह नहीं पाते सर। हर चौथे दिन डिप्रेशन में जाते हैं, हर चौथे दिन ऐसा लगता है हमारा नहीं हुआ तो क्या होगा। ठीक है बेटा, नवजोत सिंह सिद्धू, सचिन तेंदुलकर, किसी को सफलता थाली में परोस के नहीं मिली। सचिन की आपने सुनी होगी स्टोरी, नाक पर बोल लगी थी और खूनम खून हो गए थे। तो बेटा वापस उठना पड़ता है गिरने के बाद। ठीक है, और जो उठ जाता है वो सक्सेस पा लेता है, और बाकी स्ट्रेचर पे लेट के अपने पवेलियन में। ठीक है, नवजोत सिंह सिद्धू के लिए आर्टिकल आया था पेपर में कि नवजोत सिंह की टुक टुक बैटिंग से इंडिया हारा। पिताजी ने, उनके पिताजी वकील थे, बहुत बड़े एडवोकेट थे, उन्होंने पढ़ लिया। सिद्धू आया, उन्होंने छुपा लिया उस अखबार को। सिद्धू ने देखा कि पापा को छुपा रहे, छुपाते हुए देखा, टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल था, छुपाते हुए देखा, जिस भी अखबार में था बहुत पुराना आर्टिकल था, छुपा दिया। यार ये नहीं पढ़ लेगी, इसकी वजह से इंडिया हारी। पिताजी के कोर्ट जाने के बाद सिद्धू जी ने उसको देखा, तब उनको एहसास हुआ कि मेरे पिताजी क्या चीज मेरे से छुपा रहे थे। उनको इस बात की भयंकर दिल पे लगी कि यार पिताजी क्या सोच रहे होंगे कि मेरी औलाद की वजह से इंडिया हार गई। रोज सुबह 4:30 बजे उठे। ए बेटा, ऐसे जुनून पालने से कुछ नहीं होता है, जुनून पालने के बाद उस पर काम करना पड़ता है। रोज सुबह 4:30 बजे उठ के नेट पे जाते थे और 200-200 छक्के मार के आते थे, 150-200 बॉल छक्के मार के आते थे कि मतलब तेज बल्लेबाज बनूंगा, आक्रामक, एग्रेसिव, है ना। अपनी बैटिंग स्टाइल चेंज कर ली, छक्के मारते थे। ऐसा 2 साल लगातार प्रैक्टिस करी, 2 साल लगातार सुबह 4:30 बजे, 2 साल, कोई संडे नहीं, कोई दीपावली नहीं, कोई होली नहीं, 2 साल लगातार सुबह 4:30 बजे, 2 साल। उसके बाद
अगला आर्टिकल छपा, सिद्धू की वजह से इंडिया जीती, ड्यू टू नवजोत सिंह सिद्धू इंडिया जीती। उसी पेपर में फिर से आर्टिकल छपा। उस दिन समझ में आ गई, हालांकि उनके पिताजी शायद तब तक रहे नहीं थे, लेकिन उसी पेपर में वो आर्टिकल, तब जाके उन्होंने सांस ली, एक सुकून की सांस ली। तो बेटा इतिहास रचने वाले ऐसे होते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ, क्लियर है, आ जाओ। अननेसेसरी का प्रेशर बिल्डअप ना करें। तो सेल्फ मोटिवेटेड सर कैसे रहे? ऐसी स्टोरियां सुने, ऐसी स्टोरियों के बारे में जाने, कोई मोटिवेशनल सॉन्ग सेलेक्ट कर लें। जैसे मैं बताता हूं, मेरा मोटिवेशनल सॉन्ग है बेटा जो ये मिशन मंगल का शाबाशियां, इतना अच्छा है। सपने कीमत मांगेंगे, उसमें एक लाइन है, सपने कीमत मांगेंगे, और ये हकीकत है। आप जो सपना देखते हैं वो कीमत और बलिदान मांगेगा। आपका सपना आपसे अनएक्सपेक्टेड वर्क करवाएगा। जितना बड़ा सपना उतना अनएक्सपेक्टेड वर्क आपको करना पड़ेगा। तो मैं तो शाबाशियों का वो गाना, शाबाशियां वाला गाना सुनता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है। पर्सनली जब मैं नेगेटिव में होता हूं, मैं वो गाना जरूर सुनता हूं। तो बेटा आप भी ऐसा कोई गाना सेलेक्ट कर ले। एक इकबाल का है, आशाएं है जगे दिल की। तो ऐसी चीजें, अपने चारों तरफ ऐसा एनवायरमेंट रखिए। उन लोगों से दूर रहें जो नेगेटिव में डालते हैं। कई लोग होते हैं नेगेटिव एनर्जी के वो होते हैं पुलिंदे, नेगेटिव एनर्जी लिए लिए घूमते, वो आपको भी नेगेटिव एनर्जी देके चले जाते हैं। उनसे दूर रहे, बचे। चारों तरफ पॉजिटिव एनवायरमेंट रखे 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 हमेशा, क्योंकि बेटा एनवायरमेंट बहुत कुछ बदल देता है। ठीक है, आइंस्टीन की मम्मी ने उनसे वो लेटर छुपा लिया था जो स्कूल ने भेजा था, कि आपका बच्चा स्कूल में पढ़ने के लिए, मतलब वो होता ना कि इतना मैच्योर नहीं है कि स्कूल में पढ़ सके, तो हम आपके स्कूल को, बच्चे को स्कूल से निकाल रहे हैं। आइंस्टीन की मम्मी ने बोला, स्कूल बोल रही है कि आपका बच्चा बहुत ब्रिलियंट है, हम उसको नहीं पढ़ा पा रहे हैं बहुत ज्यादा। बेटा इस बात ने आइंस्टीन की पूरी जिंदगी बदल दी। सिर्फ ये बात छुपाने से आइंस्टीन की जिंदगी बन गई। पहले दिन उसको अगर ये पता पड़ जाता, आइंस्टीन जी को भी पता पड़ जाता ये नेगेटिव बात, तो हो सकता है वो लाइफ में जो किया वो कर ही ना पाते। तो कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है। आप जो जंग जीतते हैं उसमें सबसे बड़ा रोल कॉन्फिडेंस का होता है। ठीक है, तो अपने आप को मोटिवेटेड रखें, ये बहुत जरूरी है बेटा। ठीक है, और अननेसेसरी का प्रेशर न ले। मम्मी क्या सोचेगी, पापा क्या सोचेंगे, कई बार मम्मी पापा बोलते तेरे को करना ही होगा, वो सब गलत है बेटा। चलो हम उनकी गलती के बारे में तो नहीं बोल सकते, लेकिन आप अपने ऊपर प्रेशर ना आने दे। बस आप अपना अच्छा दे, आप अपना अपने साथ न्याय करें, पेरेंट्स के साथ न्याय करें, आप अपने एफर्ट डालें। होता है तो अच्छी बात है बेटा, आपका सिलेक्शन होता है तो माँ बाप आपसे प्यार करेंगे, नहीं होता है तो मेरा यकीन मानो ज्यादा प्यार करेंगे। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो माँ बाप आपसे प्यार करेंगे, ये बात है, लेकिन नहीं होता है तो ज्यादा प्यार करेंगे, ये मेरा यकीन मानो। ठीक है, माँ बाप का इमोशन ज्यादा अटैच हो जाता है कि मेरा बच्चे ने मेहनत करी पर हुआ नहीं। समझ में आ गई? तो बेटा ये बात ध्यान रखो। ठीक है, तो हमारे माँ बाप से ज्यादा हमारे लिए पॉजिटिव कोई नहीं सोच सकता। तो देखो बेटा, एक तो ये इररिलेवेंट स्टडी ना करे, है ना। तो इररिलेवेंट, वो फलाना ये कर रहा, दूसरी बुक कर रहा थी, नहीं, अपना एम क्लियर है, हम उसी हिसाब से चलेंगे। ठीक है, नेवर थिंक, बता दिया मैंने आपके, लोग क्या कर रहे हैं, बाढ़ में गया, लोग क्या कर रहे हैं करने दो। ठीक है, अपने को तो पीवाईक्यू के इर्द गिर्द स्टडी करनी है, और जो टीचर बोले वैसा काम करना है, और बी अवेयर फ्रॉम नेगेटिव थिंक थॉट्स। तो बेटा कई लोगों के अंदर नेगेटिव थॉट्स होती है, वो नेगेटिव एनर्जी के पुलिंदे होते हैं, वो आपके पास आते हैं, आपको भी नेगेटिव करके चले जाते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहो हमेशा। ठीक है, डोंट वेस्ट टाइम ऑन सोशल मीडिया। बेटा रील के अंदर घुसना आपके हाथ में, बाहर निकलना आपके हाथ में नहीं है। 2-2 घंटे पूरे हो जाते हैं, दुनिया बहुत आगे निकल जाती है। बेटा मैंने कहीं पढ़ा, ये इस दुनिया में बेटा जिस पोजीशन पे और वहां पर भी अपने आप को रखने के लिए खूब तेज भागना पड़ता है, क्योंकि लोग इतने फास्ट भाग रहे हैं, वो आपकी पोजीशन हथियाना चाहते हैं। तो बेटा दुनिया में बहुत लोग मेहनत कर रहे हैं, तो आपको अपनी जगह पर रहने के लिए भी बहुत भागना पड़ता है। प्रमोशन या आगे बढ़ना तो बहुत दूर की बात है। तो बेटा ध्यान रखना, सोशल मीडिया पर फोकट का टाइम वेस्ट ना करें। ठीक है, चलो बेटा मैं आपसे बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक बोलता हूं। आप अच्छे से मेहनत करो और इस ट्रैक पर चलो। धन्यवाद, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।